जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महाभारत, कृष्ण ने अर्जुन को आखिर युद्ध में क्यों धकेला? गीता में कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, जिसको लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि क्या कृष्ण युद्ध चाहते थे? क्या युद्ध उचित है? प्रश्न। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक क्षत्रिय होने के नाते जाकर लड़ना उनका कर्तव्य है। मेरी गीता में कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, और जिसको लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि क्या कृष्ण युद्ध चाहते थे? क्या युद्ध उचित है? प्रश्न। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक क्षत्रिय होने के नाते जाकर लड़ना उनका कर्तव्य है। मेरे मन में हमेशा यह बात उठती रही कि क्या सिर्फ जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाता है? किया गया है? सद्गुरु। आज हमारी समझ, हमारे अनुभव में जाति व्यवस्था एक माध्यम बन गया है शोषण और भेदभाव का। जब यह व्यवस्था बनाई गई थी तब यह कोई भेदभाव पैदा होने का साधन नहीं। सद्गुरु। आज हमारी समझ, हमारे अनुभव में जाति व्यवस्था एक माध्यम बन गया है शोषण और भेदभाव का, मगर जब यह व्यवस्था बनाई गई थी तब यह कोई भेदभाव पैदा होने का साधन नहीं था। इसका मकसद समाज में एक ऐसी व्यवस्था लाना था ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके। लोगों के अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग कार्य हो, ताकि समाज के हर पहलू को संभाला जा सके और हर कोई वह काम करे जिसे किए जाने की जरूरत हो। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए कहा। क्या था कारण? एक क्षत्रिय का कर्तव्य दूसरे लोगों की रक्षा करना था, क्योंकि आम लोगों को सुरक्षा की जरूरत थी और उनके पास हथियार नहीं होते थे। एक क्षत्रिय का युद्ध से इनकार करना वैसा ही था जैसे एक किसान बीज बोने से इनकार कर दे, जैसे एक वैश्य व्यापार करने से इनकार कर दे और एक ब्राह्मण विद्या देने से इनकार कर दे। हमारा जो भी काम होगा, अगर हम उससे पीछे हटेंगे तो समाज का क्या होगा? इसी संदर्भ में कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय के रूप में तुम्हें लड़ना होगा। कृष्ण लंबे समय से इस महायुद्ध को टालने की कोशिश कर रहे थे, मगर हालत ऐसे हो गई है जब हर कोई युद्ध के मैदान पर पहुंच चुका था। अर्जुन के मन में तब भी यह मूर्खतापूर्ण विचार उठ रहा था कि वह पीछे हट सकता है, युद्ध में भाग सकता है और शांति से जंगल में जीवन बिता सकता है। जबकि अगर वह ऐसा करता तो कौरव उसके पीछे जा सकते थे, जंगल को जला सकते थे और उसे मार सकते थे, और सिर्फ उसे ही नहीं, वे उसकी पूरी सेना का संहार कर सकते थे, जो उसके मैदान से पीछे हट जाने पर नेतृत्व विहीन हो जाती। क्षत्रिय किसी जाति का नाम नहीं है, यह प्रशासन और सेना में काम करने वाले लोगों का वर्ग था। उन्हें समाज का संतुलन बनाए रखने का काम करना पड़ता था। भारत और आमतौर पर एक महत्वपूर्ण देश रहा है, वह कभी आक्रमण नहीं रहा, उसे कभी अपने राज्य सीमा के विस्तार की महत्वाकांक्षाएं नहीं रही हैं। उन्होंने तो अपने देश के हिस्से भी काट कर दे दिए। उन्हें शासन काल की जानकारी नहीं थी, इसी वजह से देश आज तक भूतगत रहा है। यदि 1947 में कृष्ण होते तो वह बिल्कुल अलग तरीके से इस मामले को सुलझाते। आज यह कोशिश करना कि कुछ लोग नहीं मारे जाएंगे और अगले 60 सालों तक देश को खून के आंसू रुलाना कहीं ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी है। लोग अपनी भावनाओं, सिद्धांतों और नैतिकताओं में अपना विवेक खो बैठे हैं। उनके पास यह देखने की दूरदर्शिता नहीं थी कि उनके इस हरकत का आने वाले 50-100 सालों में क्या असर पड़ेगा, चाहे परिवार की बात हो या देश हो। जब लोग थोड़ी भी अप्रियता से बचने के लिए ऐसी दृष्टि नहीं रखते तो उन्हें जिंदगी भर की मुसीबत झेलनी पड़ती है। अगर आप किसी मामले का उस तरह सुलझाए जिस तरह उसे सुलझाया जाना चाहिए, तो उस समय भले ही वह निर्बल लगे, मगर बाद में लोगों को उससे लाभ होगा। इसलिए कृष्ण ने वह निर्मल लगे मगर बाद में लोगों को उससे लाभ होगा, इसलिए कृष्ण ने कहा कि अगर आप अभी कुछ नहीं करेंगे तो यह आक्रमणता नकारात्मक दायक साबित होगी। वह उसमें शामिल सभी लोगों को भी अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने बहुत चतुराई से सभी को काबू में किया, और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कृष्ण की युद्ध नीति। सम्राट जरासंध एक बहादुर योद्धा और एक प्रतिशाली व्यक्ति था। वह 45 सालों से अपने राज्य पर शासन कर रहा था और उसने कई लड़ाइयाँ जीतते हुए अपने राज्य का विस्तार किया था, मगर
उसकी महत्वाकांक्षाएं समाप्त नहीं हुई थी। वह यह पक्का करना चाहते थे कि उसके बच्चे और उसके बच्चे रहे उस रियासत की सीमा को और आगे बढ़ाते रहे। उसने खड़ा किया था। वह पूरी निर्मलता से इस पर अमल करता था। यदि 1947 में कृष्ण होते तो वह बिल्कुल अलग तरीके से इस मामले को सुलझाते। आज यह कोशिश करना कि बहुत लोग नहीं मारे जाए और अगले 60 सालों तक देश का खून के आंसू रुलाना नहीं ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी है। कहीं ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी है। लोग अपनी भावनाओं, सिद्धांतों, नैतिकताओं में अपना विवेक खो बैठे हैं। उस अपनी 2 बेटियों की शादी कंस से की और क्योंकि उससे एक शक्तिशाली सहयोग की तरह दिखता था, उसे लगा कि ऐसा गठबंधन बनाने पर भारतवर्ष का उत्तरी हिस्सा उसके अधीन हो जाएगा। शक्तिशाली से भारतवर्ष का उत्तरी हिस्सा उसके अधीन हो जाएगा और उसे आर्य मर्यादा धर्म का कोई ख्याल नहीं था। जब कृष्ण ने कंस को मार डाला तो यही सारी राजनीति बिगड़ गई। कुछ युद्ध लड़ने और कुछ और छोटी छोटी राज्यों को मिलाने के बाद जरासंध ने मथुरा को जीतने की योजना बनाई। मगर उस समय कृष्ण मथुरा के सभी लोगों के साथ मथुरा के कूच कर गए। गुस्से और हताशा में जरासंध ने इस खाली शहर में आग लगा दी और फिर वह अपने मित्र शिशुपाल की शादी रुक्मिणी से कराना चाहता था ताकि रुक्मिणी का भाई रुक्मिणी को बहुत महत्वाकांक्षी युवक था और उसके पास एक शक्तिशाली सेना थी, वह उसके साथ आ जाए। जरासंध बिहार से इतनी दूर गुजरात सिर्फ एक यह पक्का करने जा रहा था कि स्वयंवर में कोई गड़बड़ ना हो, मगर वहाँ उसकी नाक के नीचे से कृष्ण रुक्मिणी को भगा कर ले गए और जब अपने गोमातंक से कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की तो कृष्ण ने उसे हरा दिया और उसे जीवन दान देते हुए शर्मिंदा कर दिया। जरासंध जैसे योद्धा के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं था कि वह एक ग्वाला उसे जीवन दान दे और इससे बेहतर उसके लिए मर जाना था। इसके बाद उसने अपने पौत्र की शादी द्रौपदी से करवाने की युक्ति सोची। इस तरह द्रौपदी के पिता राजा द्रौपद ने उसकी सहयोग बन जाते जिसके पास एक विशाल सेना थी और उसे इस तरह वह भारतवर्ष के एक दूसरे इलाके पर नियंत्रण पा सकता था। बहुत कम लोग तीरंदाजी से की उस बहुत मुश्किल कसौटी पर खड़े उतर सके थे जैसे द्रौपद ने तय किया था कि ये लोग थे द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अर्जुन, खुद जरासंध और शायद कृष्णाचार्य और अश्वत्थामा, मगर द्रोण और कृष्णाचार्य बूढ़े हो चुके थे और ब्राह्मण होने के नाते वे इसमें शामिल नहीं होते। कर्ण का वंश कुलीन नहीं था, इसलिए वह इस स्वयंवर में भाग नहीं ले सकता था। यहाँ जाति व्यवस्था थी। जरासंध ने आकर उस जगह डेरा डाल दिया जहाँ स्वयंवर होना था। वह जानता था कि उसका पुत्र इस तीरंदाजी के इम्तिहान में नहीं जीत सकता, मगर वह खुद उसे जीत सकता था। कृष्ण ने हालात को ध्यान में रखे उनका इरादा यह था कि द्रौपदी दुर्योधन से विवाह न करे और वह भी दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी। मगर यदि दुर्योधन इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता तो दुर्योधन को उससे विवाह करना पड़ता। दुर्योधन के लिए काम करने वाली द्रोणाचार्य द्रौपदी का भावी महारानी के रूप में नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन की पहली पत्नी भानुमति से वादा किया था कि वह द्रौपदी को महारानी नहीं बनने देंगे। और जरासंध ने शिविर में बहुत क्योंकि उन्होंने दुर्योधन की पहली पत्नी भानुमति से वादा किया था कि वह द्रौपदी को महारानी नहीं बनने देंगे। जरासंध के शिविर में बहुत सख्त पहरा था। आधी रात का समय था, तभी 2 लोग शिविर में पहुंचे जिन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे। पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सम्राट से मिलना चाहते हैं। पहरेदार बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आधी रात को तुम सम्राट से मिलना चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ से चले जाओ। वह व्यक्ति बोला, अगर तुमने मुझे सम्राट से नहीं मिलने दिया तो तुम मरोगे और तुम्हारे सम्राट को मुझसे ना मिल पाने का जिंदगी भर अफसोस होगा। पहरेदार बोला, तुम कुछ ज़्यादा ही दुखसाही लग रहे हो, वापस आओ, सुबह आना। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस राजकुमार के पास है? काम से काम कर उसे जगाओ। पहरेदार बोला, नहीं, हम आधी रात को उन्हें नहीं जगा सकते। फिर वह व्यक्ति बोला, अगर वह आज नहीं जागता तो कल भी नहीं जाग पाएगा।
जाकर अभी उसे उठाओ। फिर पहरेदार ने जरासंध के एक पुत्र को जगाया और उस जिसकी जिम्मे वहाँ की सुरक्षा थी, उसने आकर पूछा कि तुम कौन हो। उस व्यक्ति ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और बोला, मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, जरासंध का पुत्र। हल्का बल बक्का रह गया। कृष्ण तो उनका कट्टर दुश्मन था। वे उसकी तलाश में देश भर घूम रहे थे। अगर उसे नहीं पकड़ पाए थे और आज आधी रात को सिर्फ एक और शख्स के साथ वह उनके शिविर में आ पहुंचा था। वे चाहते थे तो अभी उसे मार सकते थे। जरासंध के पुत्र को यकीन नहीं आ रहा था, मगर फिर उसने मुकुट और पोर पंख दिखाया और फिर सोचा, अरे वह तो वाकई वही उपद्रवी ग्वाला है। फिर उसने नीला रंग देखा और अरे यह तो बिल्कुल वही है। उसने पूछा, कुछ तुम क्या चाहते हो? कृष्ण बोले, मैं जरासंध से बात करना चाहता हूँ। अगर तुम अभी उसे नहीं जगाते तो बस एक संदेश दे दो, मैं उसका जीवन बचाने आया हूँ। अगर मैं अभी उसे नहीं मिलता तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊँगा। अगर फिर भी तुम मुझे उसे नहीं जगाना चाहते तो मैं वापस चला जाता हूँ। सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। युवक थोड़ा परेशान हो गया, फिर बोला, रुको। उसने जाकर जरासंध को जगाया तो उस समय एक 75 साल का बुजुर्ग था। अगर अब भी काफ़ी तंदुरुस्त और एक हट्टा कट्टा था। एक योद्धा था। उसे सूचना दी कि कृष्ण आपसे मिलने आए हैं। जरासंध को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या वह आधी रात को मेरे शिविर में मुझसे मिलने आया है? उसकी इतनी हिम्मत! उसके दिमाग में तुरंत आया, क्या हम अभी उसे मार डालें? फिर उसके पुत्र ने उसे बताया कि कृष्ण ने उससे क्या कहा है। जरासंध को वे सभी घटनाएं याद आ गई जब कृष्ण उस पर भारी पड़े थे। इसलिए उसने सोचा कि निश्चित रूप से कृष्ण इतने मूर्ख नहीं हैं कि वे यूं ही वहाँ मौत के मुंह में आ जाए। जरूर कुछ और बात होगी। इसलिए वह उससे मिलने के लिए तैयार हो गए और कृष्ण अंदर आए तो जरासंध बोला, तुम इस तरह यहाँ आए हो जैसे कोई मेहमान बाघ की गुफा में आने की गुस्ताखी करता है, मगर ऐसा मेहमान अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता। कृष्ण ने वे सारी घटनाएं गिनाई जब उन्होंने जरासंध को अपमानित किया था। वे बोले, इतनी सारी घटनाओं के बावजूद आपको लगता है कि मैं ऐसा मेहमान हूँ? जरासंध बोला, ठीक है, बताओ। पहरेदार ने जरासंध के एक पुत्र को जगाया जिसके जिम्मे वहाँ की सुरक्षा थी। उसने आकर पूछा, तुम कौन हो? इस व्यक्ति ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और बोला, मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, जरासंध का पुत्र। हक्का बक्का रह गया। कृष्ण ने उसको एक कट्टर दुश्मन था, क्यों वे उसकी तलाश में देश भर घूमे थे, मगर उसे नहीं पकड़ पाए थे और आज आधी रात को सिर्फ एक शख्स के साथ उनके शिविर में आ पहुंचे थे। वे चाहते थे तो उसे तभी मार सकते थे। जरासंध के पुत्र को यकीन नहीं आ रहा था, मगर यही फिर उसने मुकुट और मोर पंख देखा और फिर सोचा, अरे यह तो कोई वाकई वही द्रौपदी ग्वाल है। फिर उसने नीला रंग देखा और अरे यह तो बिल्कुल वही है। उसने सोचा, तुम क्या चाहते हो? कृष्ण बोले, मैं जरासंध से बात करना चाहता हूँ। अगर तुम अभी उसे नहीं जगाते तो बस एक संदेश दे दो, मैं यहाँ उनका जीवन बचाने आया हूँ। अगर मैं आप भी उससे नहीं मिलता तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊँगा। अगर आप फिर भी तुम उसे नहीं जगाना चाहते तो मैं वापस चला जाता हूँ। सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। युवक थोड़ा परेशान हो गया, फिर बोला, रुको। उसने जाकर जरासंध को जगाया जो उस समय एक 75 साल का बुजुर्ग था, मगर अब भी काफ़ी तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा था और एक ऐसा योद्धा था उसे सूचना दी गई, कृष्ण आपसे मिलने आए हैं। जरासंध को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या वह आधी रात को मेरे शिविर में मुझसे मिलने आया है? उसकी इतनी हिम्मत! इसके दिमाग में तुरंत आया, क्या हम अभी उसे मार डाले? फिर उसके पुत्र ने उसे बताया कि कृष्ण ने उससे क्या कहा है। जरासंध को वे सभी घटनाएं याद आ गई जब कृष्ण उस पर भारी पड़े थे। इसलिए उसने सोचा कि निश्चित रूप से कृष्ण इतने मूर्ख नहीं है कि वे ही वहाँ मौत के लिए वह उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण अंदर आए और जरासंध बोला, तुम इस तरह यहाँ आए हो जैसे कोई मेहमान बाघ की गुफा में आने की गुस्ताखी करता है। अगर ऐसा मेहमान अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता। कृष्ण ने वे सारी घटनाएं गिनाई जब उन्होंने जरासंध की अपमानित किया था। वे बोले, इतनी सारी घटनाएं के बावजूद आपको लगता है कि मैं ऐसा मेहमान हूँ? जरासंध बोला, ठीक है, बताओ। पहरेदार ने जरासंध के एक पुत्र को जगाया जिसके
जिम में वहाँ की सुरक्षा थी, उसे आकर पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, जरासंध का पुत्र। हक्का बक्का रह गया। कृष्ण तो उसका कट्टर दुश्मन था। क्या बात करने आए हो? कृष्ण ने समझाया, आप द्रौपदी के स्वयंवर में आए थे और इस तरह किसी को पता है कि द्रौपदी से विवाह का मतलब द्रौपद से संबंध बनाना है। द्रौपद के संबंध का मतलब एक विशाल सेना से संबंध है। इसी वजह से इतने सारे राजा यहाँ जुटे हैं। सबसे बढ़कर द्रौपद की एक नेक इंसान के रूप में बहुत इज्जत है इसकी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और ताकत बढ़ सकती है। इसलिए आपके यहाँ आने का मकसद मेरे सामने बिल्कुल साफ है। आपका पुत्र यकीनन तीरंदाजी का इम्तिहान पास नहीं कर सकता, मगर आप यह कर सकते हैं। जरासंध बोला, बिल्कुल मैं जीतूंगा। कृष्ण बोले, कल्पना कीजिए, इतने सारे पुत्रों और पात्रों वाले 75 वर्षीय अगर आप एक 18 वर्षीय युवती के लिए इस मुकाबले में शामिल होते हैं तो आप उपवास के पात्र बन जाएंगे। चाहे आप यह मुकाबला जीत भी लेकिन अगर आप कोई युवक भी इस मुकाबले को जीत लेता है तो आपको उससे लड़ना होगा। इससे आप मारे जा सकते हो, क्योंकि जो इंसान इस मुकाबले को जीतने के काबिल होगा वह आपको मारने में भी सक्षम हो सकता है। अगर दुर्योधन ने यह मुकाबला जीता तो वह आसानी से आपको मार सकता है। आप दोनों एक दूसरे की टक्कर के हैं, मगर वह युवा है और आप बूढ़े। और अगर संयोग में आपका मुकाबला हार गए तो आपको साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। कई राजा आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे। यही मुझे यकीन है कि आप इतने बुद्धिमान होंगे कि ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। जरासंध को बात समझ में आ गई। कृष्ण आगे कहते रहे, इसलिए निश्चित रूप से आप यहाँ मुकाबले में भाग लेने नहीं आए हैं। आप यहाँ उस लड़की का अपहरण करने आए हैं। ऐसा आप सिर्फ 2 जगह कर सकते हैं। वह है जब वह दूसरी लड़की राजकुमारियों के साथ मंदिर आएगी, दूसरी जगह जब वह विवाह कक्ष में प्रवेश करेगी। उन्होंने बताया, इन दोनों जगह पर मेरे सबसे धुरंधर लोग तैनात हैं। अगर आपका रथ निर्धारित मार्ग से थोड़ा भी भटक तो तत्काल आपका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। चाहे जिस तरह से भी अगर आप अपनी किसी योजना पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो आपकी मौत तय है। आपके लिए सबसे अच्छी यही है कि आप द्रौपद को भी बढ़िया उपहार दे सकते हैं, लेकिन दूसरी इज्जत में यहाँ से चले जाएं। जरासंध दहाड़ा, और तुम मुझे यह बताने वाले कौन होते हो कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं मगध का सम्राट हूँ, मुझे सिर्फ एक ग्वाल हो। कृष्ण बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। चाहे आप एक महान राजा हो, इस देश और संस्कृति पर मेरा अवसर आपसे कहीं ज़्यादा है। लड़ने तथा लोगों को इकट्ठा करने की मेरी काबिलियत भी आपसे भी कहीं ज़्यादा है। जैसा कि मैंने कहा, कल सुबह अगर आपका रथ अपने निर्धारित रास्ते में से जरा सा भी इधर उधर गया तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। यह आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं। जब कृष्ण वहाँ से जाने लगे तो जरासंध ने पूछा, अगर मैं तुम्हें यहीं मार डालूं तो? कृष्ण बोले, मैंने सबसे शूरवीर 1000 यादव योद्धा महत्वपूर्ण जगह पर तैनात कर दिए हैं। यही नहीं, आर्यावर्त के कानून के मुताबिक यदि कोई स्वयंवर में शामिल होने के लिए आने वाले किसी व्यक्ति को जान से मारता है तो सभी राजा यह सुनिश्चित करते हैं कि उस हत्यारे को मृत्युदंड मिले, क्योंकि उसने मूल नियम तोड़ा है। स्वयंवर में मुकाबला तो होता है, मगर आखिरकार लड़की का फैसला ही अंतिम होता है। आर्यावर्त के सभी राजकुमार और राजा साथ मिलकर आपकी रियात को जला डालेंगे। जरासंध को पता था कि यह सच है, हालांकि वह बहुत गुस्से में था, मगर उसका विवेक और बुद्धि इतनी काम कर रही थी कि वह इन बातों पर विचार कर पाता। अगली सुबह वह द्रौपद के पास उन्हें बहुमूल्य उपहार दिए और शालीनतापूर्वक वहाँ से चला गया। तो कृष्ण इस तरह के इंसान थे जिन्होंने युद्ध टालने की हर संभव कोशिश की, मगर जब इसके बावजूद युद्ध की नौबत आई तो पीछे हटना कोई समझदारी नहीं थी। वह एक भयानक युद्ध था जहाँ लगभग हर कोई मारा जाने वाला था, लेकिन यदि वे पीछे हटते तो भी वे मारे जाते। कृष्ण ने यही समझाने की कोशिश की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।